हाँ तो दोस्तों, एक और नई कहानी लेकर आए हुए हैं जो कि आपके अंग्रेजी को बहुत अच्छा सुधार करेंगे और उसमें जो अधिक से अधिक मीनिंग है उसको भी बारे में जानेंगे। तो चलिए एक और कहानी को पढ़कर सुनते हैं और सीखते हैं अंग्रेजी को सुधार करना। जिसमें से हेडलाइंस का नाम है युवराज सरप्राइज जजमेंट। सरप्राइज का अर्थ हो गया आश्चर्यजनक रूप से और जजमेंट का मतलब हो गया फैसला। युवराज एपोस्ट्रोफियस एस लगा हुआ, अर्थात यहाँ पर एपोस्ट्रोफियस एस का अर्थ होता है का के की, अर्थात युवराज का आश्चर्यजनक रूप से फैसला। युवराज का जो फैसला हुआ आश्चर्यजनक रूप था। वो किस तरह का था देखते हैं आगे की कहानी में देखते हैं। देयर वंस लिव्ड ए किंग नेम्ड युवराज। देयर का अर्थ यहाँ पर कुछ वहाँ नहीं होगा, यह सिर्फ सेंटेंस में सब्जेक्ट के प्लेस पे आया हुआ है और इसका अर्थ नहीं होगा वहाँ, इसका कुछ भी मीनिंग नहीं होगा। तो लिव्ड ए किंग नेम्ड युवराज, रहते थे एक राजा रहते थे जिनका नाम था युवराज। युवराज नाम का एक राजा रहता था। वंस मतलब हो गया एक बार। ही वाज फेमस वह बहुत ज़्यादा ही प्रसिद्ध था। फेमस मतलब प्रसिद्ध था फॉर हिज काइंडनेस एंड ऑनेस्टी, अपनी ईमानदारी दयालुता और ईमानदारी के लिए बहुत ज़्यादा ही वो प्रसिद्ध था। द पीपुल इन हिज किंगडम मतलब गया साम्राज्य। लोग जो थे उनके साम्राज्य में, राजा जो थे उनके साम्राज्य में लोग बिलीव्ड भरोसा करते थे। बिलीव मतलब भरोसा करना, बिलीव मतलब भरोसा क्या करते थे कि देयर विल बी जस्टिस रेंडर्ड इन हिज कोर्ट। भरोसा करते थे विल बी जस्टिस रेंडर्ड मतलब हो गया कोई फैसला देना या ठीक ठाक ढंग से फैसला देना, जिसको कहते हैं उसको रेंडर करते हैं। तो न्यायिक मतलब न्यायिक रूप से फैसला देने के रूप में जानते थे। हिज कोर्ट उसके कोर्ट में ठीक ठाक ढंग से फैसला देने के रूप में राजा को लोग जानते थे। ही वाज वेरी वेल लाइक्ड, वह जो है वेल मतलब बहुत अच्छा, लाइक मतलब पसंद, वे बहुत, वेरी मतलब बहुत, वेल मतलब अच्छा, बहुत अच्छे तरह से पसंद किए जाते थे। उसको जो है बहुत ज़्यादा ही पसंद किए जाते थे। इन रॉयल कोर्ट एज वेल, उनको रॉयल कोर्ट में भी मतलब राजा का जो कोर्ट है वहाँ पर भी उसको ज़्यादा लोग मानते थे। वन डे एक दिन किंग युवराज राजा जो युवराज थे वाज रिटर्निंग फ्रॉम हिज विजिट हो गया कहीं पर घूमने के लिए जाना, कहीं पर घूमने के लिए गए थे, वहाँ से रिटर्न मतलब लौट रहे थे। युवराज नाम का जो राजा था वह कहीं से घूम करके लौट रहे थे। टू नाइगबोरिंग किंगडम, अपने नाइगबोरिंग मतलब हो गया पड़ोस या आस पड़ोस के जो साम्राज्य, किंगडम मतलब साम्राज्य, अपने आसपास के जो साम्राज्य थे वहाँ से वो विजिट कर घूम करके लौट रहे थे। वो गए थे किसी काम से, फिर वहाँ से लौट रहे थे। ही वॉज राइडिंग ऑन हिज फेवरेट एलिफेंट, वह जो था राइडिंग ऑन मतलब हो गया सवारी करना, किसी पर सवार होकर जो जाते हैं ना उसको राइडिंग ऑन कहते हैं। तो वह सवारी कर रहा था, मतलब हिज फेवरेट एलिफेंट, अपने हाथी की सबसे जो फेवरेट, उनका फेवरेट मतलब पसंदायक, फेवरेट मतलब पसंदायक हाथी जो था उनका, उस पर वो सवारी कर रहे थे, मतलब बैठे हुए थे और चल रहे थे। हिज सोल्डर्स एंड गार्ड्स फॉलो हिम, और उनके सैनिक और गार्ड सुरक्षाकर्मी जो थे फॉलो पीछे आ रहे थे उनके। फॉलो मतलब पीछे आना। हिज सस्पेक्ट उसके साम्राज्य, हिज सब्जेक्ट उसके साम्राज्य, सब्जेक्ट मतलब क्या विषय होता है, तो यहाँ पर प्रजा होगा, प्रजा मतलब राजा के लोग। सब्जेक्ट का अर्थ बहुत सारा होता है, जहाँ पर यहाँ का अर्थ होगा सब्जेक्ट का अर्थ होगा प्रजा, मतलब राज्य के जितने सारे लोग हैं ना उसको प्रजा। राजा उस राज्य के प्रजा जो थे शेयरिंग अबाउट द किंग, राजा के अबाउट मतलब के बारे में, राजा के बारे में सुन कर के केम फ्रॉम एवरीवेयर, हर जगह से, एवरीवेयर मतलब हर जगह से आए
एंड गेव गिव देयर ग्रीटिंग्स, और दिया उन लोगों ने, ग्रीटिंग मतलब बधाई या कुछ सांत्वना, कुछ ज़्यादा ही प्रोत्साहित करना। ग्रीटिंग मतलब बधाई देना होता है। तो उन लोगों ने दिया, बहुत सभी लोगों ने अपना अपना बधाइयाँ दी। द किंग वॉज प्लीज्ड, राजा जो था बहुत ज़्यादा ही खुश था। टू सी देख करके बहुत ज़्यादा ही खुश था। प्लीज मतलब आनंदित होना। ऑल हीज पीपुल हैप्पी, वो जो उनके सभी आदमी उसके सभी लोग जो खुश थे, इससे बहुत ज़्यादा ही रोज राजा खुश थे। ही वॉज बीमिंग एट हीज सब्जेक्ट, ही वॉज बीमिंग, वो जो थे अपने प्रजा की ओर, बीमिंग मतलब हो गया हंसी खुशी मजाक से चलते जाना। वो निकल रहे थे, गुजर रहे थे अपने प्रजा के ऊपर। बीमिंग मतलब होता है देखना, खुशी खुशी देखना। वह जो है देख रहे थे अपनी प्रजा को, हिज सब्जेक्ट मतलब अपनी प्रजा को वो देख रहे थे, खुशहाल देख रहे थे। वो जो राजा थे सारे प्रजा को खुशहाल देख रहे थे। वैन तभी ए स्टोन कैम विजिंग, एक स्टोन मतलब गया पत्थर, आए क्या मतलब आना, एक पत्थर आए, विजिंग बन जो पत्थर जब फेंकते हैं तो किस प्रकार की आवाज़ आती है ना, उसी तरह की आवाज़ करते हुए बिन करते हुए आए। एंड हीट, और हीट मतलब लग गया, हिम उनको हीट कर गया, लग गया। हीट मतलब चोट लगना या उस पर धक्का लग जाना। पत्थर जो बिन बनाते हुए आए और उसको चोट लग गया। हार्ड मतलब कठोर, चोट लग गई। ऑन द फोरहेड, और उसके फोरहेड मतलब लीलार जो था, फोरहेड मतलब लीलार होता है, लीलार के ऊपरी भाग पर उसको चोट लग गई जोर से। द किंग वाज फ्यूरियस, राजा जो था बहुत ज़्यादा ही क्रुद्ध हो गए थे। एंड ऑर्डर दिया, ऑर्डर मतलब आदेश देना, ऑर्डर दिया हिज सोल्डर, अपने सैनिकों को आदेश दिया, टू कैच पकड़ने के लिए, द कल्प्रिट मतलब अपराधी को पकड़ने के लिए उसने आदेश दिया। ही वाज इमीडिएटली मूव्ड, वह जो है इमीडिएटली मतलब अचानक रूप से, तेजी से, जल्दी से, मूव्ड मतलब वो निकल गए थे, मूव्ड मतलब आगे बढ़ गए थे, जल्दी से निकल गए। फ्रॉम द प्लेस, उस प्लेस से वो राजा जो जल्दी से किसी तरह से जल्दबाजी में निकल गए थे। मूव मतलब आगे बढ़ना, मूव कर गए थे। एंड और टेकन टू सेफ्टी, और राजा को जो है ले जाए गए थे, राजा को जो थे ले जाए गए थे टू सेफ्टी, सुरक्षित रूप से राजा को ले जाया गया था। यहाँ पर भी टेकन का अर्थ हो गया, यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है ही वाज टेकन, इसका सब्जेक्ट, ये टेकन का जो सब्जेक्ट है ये है, और भर भी वाज ये है। यहाँ पर डबल सब्जेक्ट और डबल भर्ब है। ही वाज मूव्ड, ये इनका भर्ब भी है, सब्जेक्ट भी इन्हीं का, और इन्हीं का ये सब्जेक्ट भी इसी भर्ब का है, दोनों का एक ही है। तो राजा को ले जाए गए थे सुरक्षित रूप से। तो चलिए आगे देखते हैं। आफ्टर ए वाइल, एक क्षण के बाद द सोल्जर्स रिटर्न विथ ए लिटल बॉय, सैनिक लोग जो थे, जो कि पकड़ने के लिए गए थे अपराधी को, सोल्जर सैनिक लोग जो लौट गए विथ ए लिटल, ये लिटल मतलब थोड़ा सा, सिर्फ लिटल रहता तो उसका मतलब नेगेटिव सेंस में चला था, एकदम नहीं के बराबर। ए लिटल मतलब होता है थोड़ा सा, जो थोड़ा मतलब बच्चा था, थोड़ा सा का बच्चा मतलब थोड़ा सा 2, 3, 4, 5 वर्ष का जो बच्चा होगा, उस बच्चे के साथ सैनिक लौटे। द बॉय वाज ट्रेम्बलिंग इन फ्राइट मतलब डर, ट्रेम्बलिंग मतलब कांपना। लड़का जो था कांप रहा था, इन फ्राइट मतलब डर से वो कांप रहा था। वन ऑफ द शोल्डर्स, यहाँ पर मिस कर गया होगा, शोल्डर्स होना चाहिए, एस लगना चाहिए। सोल्जर्स कई सोल्जरों में से एक स्पोक बोले, योर मजिस्ट्रेट महाराज, दिस इज द बॉय, यही वो लड़का है, हूँ हिट यू, जिसने कि आपको हिट किया था, हिट यू जिसने आपको मारा था। हिट मतलब मारना या कुछ फेंक के प्रभावित करना, चोट लगना, जिसने आपको चोट लगाया था, आपको वही है। एक जो पत्थर आके उसके सिर पर लगा था, उसी पत्थर के बारे में बोल रहा था। इसी लड़के ने आपको हिट किया था, मारा था। विद दैट स्टोन, उस स्टोन से इसी लड़के ने आपको मारा था। द किंग लुक्ड सरप्राइज, राजा ने
देखा, लुक मतलब देखना होता, सरप्राइज आश्चर्यजनक रूप से देखा। ही आस्क्ड द बॉय, उसने कहा लड़के को, आस्क मतलब पूछना या कहना, कहा लड़के को, द बॉय लड़के को, व्हाट इज योर नेम, क्या है तुम्हारा नाम, तुम्हारा नाम क्या है। वाई डिड यू थ्रो, क्यों तुमने, थ्रो मतलब फेंकना, क्यों तुमने फेंका था, द स्टोन एट मी, क्यों, थ्रो मतलब मारना हो जाएगा, फेंकना भी होता है या मारना भी होता है। यहाँ पर क्यों तुमने मारा था, स्टोन मतलब पत्थर, एट मी मेरे ऊपर क्यों पत्थर मारा था। द बॉय स्टार्टेड क्राइंग, लड़का जो है शुरू कर दिया, स्टार्ट मतलब शुरू करना, शुरू कर दिया, क्राइंग मतलब चिल्लाना। ओ किंग माई नेम इज मोनी, मेरा नाम मोनी है। आई डिड नॉट इंटेंट, मेरा इंटेंट मतलब इरादा होता है, मेरा जो था इरादा नहीं था, टू हिट मारने की, हिट का मतलब मारना या प्रहार करना, मारना यू आपको मारने की मेरा इरादा नहीं था। विद द स्टोन, स्टोन से जो मैंने मारा था वो मारने का मेरा इरादा नहीं था। इनफैक्ट वास्तव में, आई डिड नॉट इवन, मैं नहीं जानता हूँ, आई डिड नॉट इवन मतलब भी होता है, आई डिड नॉट नो, मैं भी नहीं जानता हूँ, दैट कि यू वेर हियर, आप जो थे यहाँ हैं, आप जो हैं यहाँ हैं, ये मैं भी नहीं जानता था। द किंग लिसेंट पेशेंटली, राजा ने, लिसन मतलब सुनना होता है, सुनता, जब किसी के बात को हम ध्यान लगाकर सुनते हैं तो उस कहानी को हम लोग लिसेंट कहते हैं। राजा ने सुना, पेशेंटली मतलब ध्यानपूर्वक उस कहानी को, पहले उस लड़के की बात को सुना। एज चूँकि, जब तक कि, कारण द बॉय कंटिन्यू, जब तक लड़का बोलता रहा ना, एज मतलब हो गया यहाँ पर जब तक कि द बॉय कंटिन्यू, जब तक लड़का लगातार बोलता रहा, कंटिन्यू मतलब लगातार बोलना, लगातार बोलते ही रहे, तब तक राजा ने सुनता रहा ध्यानपूर्वक। आई वाज एमिंग, मैं टेमिंग मतलब टारगेट करना या किसी चीज़ पर नीस लगाना, तो यहाँ पर टारगेट करना, नीस लगाना, तो मैं एम कर रहा था दैट की स्टोन ऑन द मैंगो, मैंने मैंगो मतलब आम जो होता है ना, उसी पर मैंने स्टोन पत्थर को मार रहा था। मैं जो एम कर रहा था या मार रहा था, पत्थर को मैंगो पर मार रहा था। इन दैट, जो कि वो आम जो था ट्री में था, वो दैट वो जो मैंगो था ना वो ट्री में था, उसी को मैं नीस लगा रहा था, उसी को मैं मार रहा था। इट सम हाउ, ये कैसे, आई मिस इट सम हाउ मिस्ड, ये किसी तरीके से मिस कर गया, एंड हिट यू, और आपको हिट कर दिया और आपको लग गया, ये लड़के ने कहा। तब तक राजा ध्यानपूर्वक सुन भी रहे थे ये बात। एक्सप्लेन द मोनी ने सब बातें एक्सप्लेन की कि मैंने आम के पेड़ पर आम को तोड़ने के लिए मारा था, लेकिन वह आपको जाके लग गया। एवरीवन वेटेड एनेक्सुअसली, हर कोई, एवरीवन मतलब हर कोई, वेट मतलब इंतजार कर रहे, वेट इंतजार करना, हर कोई इंतजार कर रहे थे एनेक्सुअसली मतलब बेचैनी रूप से, जानने के लिए उत्सुकता रूप या बेचैनी रूप से वेट कर रहे थे। फॉर द किंग्स जजमेंट, राजा के जजमेंट का, फैसला का, आदेश का सुनने के लिए सब कोई उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। तो चूंकि राजा को पत्थर लग गया है तो उसके फैसले का इंतजार है सबको। युवराज रिमूव्ड द पियर्ल नेकलेस, युवराज जो राजा थे उसने रिमूव मतलब खींचना, बाहर निकाला। द पियर्ल नेकलेस मतलब हो गया वो जो गले का हार वगैरह होता है ना, सोने चांदी हीरे जवाहरात सबका जो हार होता है राजा का। पियर मतलब हीरा जवाहरात जो गले का हार था वो निकाल लिए राजा ने। फ्रॉम हिज नेक, अपने गर्दन से। पियर मतलब हीरा जवाहरात, नेकलेस मतलब हार, हीरे जवाहरात का जो हार था राजा ने निकाल लिया अपने गले से। एंड गेव इट टू मोनी, और इस हार को दे दिया। इट मतलब इसको दे दिया, ये हीरे नेकलेस, ये जो गले का हार था ना उसके लिए ईट आया है, ये दे दिया गया मोनी को। जो लड़के ने पत्थर मारा था ना उसी लड़के को दे दिया गया, मोनी को। सरप्राइज रूप से, आश्चर्यजनक रूप से। द किंग्स मिनिस्टर सेड, आश्चर्यजनक रूप से राजा के मिनिस्टर ने कहा। आई फेल टू अंडरस्टैंड, फेल मतलब असफल होना, मैं असफल हो गया। टू अंडरस्टैंड मतलब समझने के लिए। योर जजमेंट, आपके फैसले को, आपने जो आपके फैसला, जो आपका आदेश था, आपने ये जो नेकलेस, जो ये गले में जो हार था उसको जो आपने लड़के को दे दिए, उस फैसले को सुनकर मैं समझ नहीं पाया।
योर मजिस्ट्रेट, आपकी जजमेंट को मैं समझ नहीं पाया महाराज। व्हेन द ट्री हिट बाय द सेम स्टोन, जब ट्री पर प्रहार किया जाता है, हिट मतलब प्रहार करना या ढेला मारना या किसी चीज़ से एम बनाकर मारते हैं ना हम लोग, जैसे इस तरह उसी तरह लड़के ने जो आम तोड़ने के लिए पेड़ पर नीस बनाकर हिट किया था, मारा था, सेम स्टोन, उसी स्टोन से, जब उसी स्टोन से हम के द्वारा हिट किया जाता है पेड़ पर थ्रोवन दिया जाता है बाय द बॉय, तो लड़के को थ्रोवन मतलब दिया जाता है या गिराया जाता है, दिया जाता है गिफ्ट, हिम मैंगो, गिफ्ट मिलता है उनको, गिफ्ट मतलब उसी लड़के को थ्रो मतलब दिया जाता है गिफ्ट, हिम उनको मैंगो। अगर लड़के ने जब किसी चीज़ को एम बनाकर मारता है तो पेड़ पर से तो वहाँ से मैंगो गिरता है, तो पेड़ पर मारने के बाद उसको इनाम मिलता है मैंगो के रूप में। ये राजा का कहना, समझाने का अर्थ, तो उनको मिलता है मैंगोज के रूप में इनाम। तो हाउ कैन आई बी एनी लेस, लेस मतलब कमी, कैसे, आई मतलब मैं बी एनी लेस, मैं कैसे कम कर सकता हूँ, कैसे मैं कम कर सकता हूँ, कैसे मैं कम हो सकता हूँ, किस तरीके से मैं कम हो सकता हूँ, अपने आप को किस तरीके से मैं कम हो सकता हूँ। दैट्स वाई, इसलिए, दैट्स वाई मतलब क्यों नहीं, क्योंकि, इसीलिए, दैट्स वाई मतलब हो गया कि इसी कारण से आई गैव द बॉय, इसी कारण से मैंने दिया लड़के को माई पेयर्स, पेयर्स मतलब हो गया वही हीरा, गले का जो हार होता है, हार जो दिया है, पेयर्ल नेकलेस, नेकलेस मतलब हार, और पेयर्स मतलब क्या, हीरे जवाहरात का जो हार होता है वो मैंने दिया अपना गले से निकाल कर। एक्सप्लेन द किंग विद द स्माइल, एक छोटी सी मुस्कान के साथ राजा ने एक्सप्लेन किया कि अगर कोई लड़का जब पेड़ पर किसी चीज़ को टारगेट करके मारते हैं, पत्थर मारते हैं, तो पेड़ उसको इनाम में फल देते हैं, आम गिराते हैं, तो मुझे अगर उसने सिर पे मार दिया तो मैं उसे क्यों ना इनाम में दूँ, इसीलिए उसने अपना गला का हार निकाल कर उसको दे दिया, यही समझाना था। तो ठीक है दोस्तों, देखते हैं इस कहानी के माध्यम से सीखते हैं इंग्लिश की वर्ड मीनिंग और पूरे कहानी को, अंग्रेजी को सुधार करते हैं। और मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी ही आप लोगों के सामने न्यूज़पेपर का एडिटोरियल होने वाला है, इसलिए आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करें और आगे के लिए आने वाले एडिटोरियल के लिए प्रोत्साहन मिल सके मुझे। थैंक यू।